अब दोस्तों आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की। नी रिप्लेसमेंट जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर हो गया है आज की डेट में और बहुत सारे लोगों को इससे बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन कई लोग इस ऑपरेशन से घबराते भी हैं। तो दोस्तों जब भी आप नी रिप्लेसमेंट की कंसल्टेशन के लिए अपने सर्जन के पास जाएँ, आप उनसे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ज़रूर डिस्कस करें कि कॉम्प्लिकेशन रेट उस हॉस्पिटल में क्या है। और फ़ायदे तो जहाँ तक हर एक चीज़ के आपको पता ही है, लेकिन आपको नुकसान भी पता होने चाहिए ताकि आप अपना डिसीजन मेकिंग अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो दोस्तों एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोचें कि घुटना बिल्कुल जवान हो जाएगा उसके बाद, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी, knee pain and stiffness. These are two common complications that every patient faces. हर किसी पेशेंट को ऑपरेशन के बाद पेन और स्टिफनेस, ये दो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जिस कॉम्प्लिकेशन को बेटर करने के लिए उनको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कई लोग पूछते हैं कि कितने दिन फिजियोथेरेपी कराएं, तो ये कुछ ऐसा है कि अगर आप 3 महीने तक रेगुलर फिजियोथेरेपी करते हैं तो आपके जो आउटकम है सर्जरी के वो बहुत अच्छे होंगे। तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपकी ये होनी चाहिए कि आप अच्छे से वॉक कर पाएँ और अच्छे से उठ बैठ पाएँ। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि अगर आप पूरा चौकड़ी मार के पहले की तरह बैठेंगे, तो ये एक लिमिटेशन है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आप चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते हैं। इवन फुल स्क्वाटिंग इज़ नॉट अलाउड आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। 90 to 100 डिग्रीज स्क्वाट जो है आप कर सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आपकी स्किन का इंसिजन करने के बाद हड्डियों को काटा जाता है और उसके बाद वहाँ पे आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगाया जाता है। इस प्रोसीजर के टाइम पे, इस प्रोसीजर को करने के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम अभी आपको मॉडल की तरफ से समझाएंगे। ये आपका नी का मॉडल है। आपकी ये वाली बोन जो है इसको इधर से काटा जाएगा और ये वाली बोन है इसको इधर से काटा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इम्प्लांट लगाया जाएगा। लेकिन इस काटने के प्रोसेस के दौरान आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि आप नी के बीच में ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर में डैमेज हो सकता है। अगर आप नी को और अच्छे से देखें तो आपको बीच में एक स्ट्रक्चर और दिखाई दे रहा है जिसको आप लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें डैमेज हो सकता है। ठीक है, घुटने के पीछे की साइड पे भी लिगामेंट होता है, इसमें भी डैमेज हो सकता है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल होती है जिसको बोलते हैं पॉप्लिटियल आर्टरी, इसमें भी डैमेज हो सकता है। अगर दोस्तों इस ब्लड वेसल में डैमेज होता है तो पैर काटने तक की नौबत आ सकती है। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन क्योंकि ये प्रोसीजर इतना कॉमन हो गया है तो इसलिए इन तरह की कॉम्प्लिकेशंस पे ज़्यादा बात होती ही नहीं है। फिर आपके पैर के साइड में, ये राइट पैर का आपका नी जॉइंट का मॉडल है, इस तरफ से एक नर्व जारी होती है जो कि अगर सही पोजीशन ना रखी जाए ऑपरेशन के बाद पेशेंट की, तो वो नर्व डैमेज हो सकती है। डैमेज क्यों हो सकती है? क्योंकि पैर आप ठीक से चला नहीं पा रहे हैं और पैर ठीक से ना चला पाने के कारण पैर लेटे समय एक डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। एक डायरेक्शन में पड़ा होने की वजह से एक पॉइंट पर प्रेशर बनने की वजह से नर्व डैमेज कई बार देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको फुट ड्रॉप जैसी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। फुट ड्रॉप एक ऐसी परेशानी होती है जिसमें आप पैर को उठा नहीं पाते हैं, मतलब पंजे को आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। ये एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो कि नी रिप्लेसमेंट के केसेस में देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्फेक्शन एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो कि हाइजीन मेंटेन करके अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स जिनको पेन के साथ साथ रेडनेस भी अगर आ रही है या पस डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसे लोगों को अपने सर्जन के पास फॉलोअप के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन थे। इसमें एक कॉम्प्लिकेशन अब हम बात करेंगे जिसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ब्लड वेसल के अंदर अगर कहीं कचरा जमा हो जाए और वो कचरा कहीं भी ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो करके किसी भी पार्ट को ब्लॉक कर सकता है और जिससे कि वो पार्ट धीरे धीरे डेड हो जाता है। इसी तरीके का एक और मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब समझते हैं, हार्ट से जो ब्लड वेसल ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए, यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन लेने के लिए जो ब्लड जा रहा होता है लंग में, उस पाइपलाइन में अगर कहीं कचरा आ जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से वो पार्ट जिसको जो लंग को ब्लड देता है, ठीक है, वो पार्ट डैमेज हो सकता है।
यानी कि आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से लंग का कुछ पार्ट डैमेज हो सकता है। नी रिप्लेसमेंट के टाइम पे फैट एम्बोलिज्म, क्योंकि फैट के ग्लोब्यूल्स आपकी ब्रेक होते हैं सर्जरी के टाइम पे, फैट एम्बोलिज्म की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कॉम्प्लिकेशंस कई बार होती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपने सर्जन से ज़रूर डिस्कस करें।